एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली फैली हुई थी और सुबह की हवा में पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था, वहीं एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का नूर अपनी माँ के साथ रहता था। नूर की माँ गांव की सबसे सरल और दयालु महिला थी। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, भले ही उनके पास खुद बहुत कम साधन थे। नूर अपनी माँ से यही सीखता आया था, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या दुनिया में इंसानियत का महत्व अब भी उतना ही है? गांव में एक बुजुर्ग थे जिन्हें सब बाबा अली कहकर पुकारते थे। बाबा अली को गांव के लोग बहुत मानते थे। वे बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत और धर्म के रास्ते पर बिताई थी। नूर को भी बाबा अली से बहुत लगाव था। एक दिन नूर ने देखा कि बाबा अली गांव के पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोच रहे हैं। वह उनके पास गया और कहा, बाबा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? बाबा अली ने मुस्कुराते हुए नूर की ओर देखा और बोले, नूर, तुम एक नेक दिल लड़के हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इंसानियत का असली मतलब क्या है? नूर ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा। बाबा अली ने गहरी सांस ली और कहा, इंसानियत का मतलब है दूसरों के दर्द को समझना और उनकी मदद के लिए अपना सर्वस्व त्याग करना। लेकिन यह केवल बातें नहीं, इसे जीवन में अपनाना होता है। नूर ने गंभीरता से सुना और पूछा, तो क्या मैं इसे सीख सकता हूँ बाबा? बाबा अली ने कहा, जरूर, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह आसान नहीं होगा। रास्ते में तुम्हारे धैर्य, ईमानदारी और मदद करने की भावना की परीक्षा होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नूर ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। बात अगली सुबह नूर ने अपनी माँ से विदा ली। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमेशा दूसरों की मदद करना और सच के रास्ते पर चलना, यही तुम्हारा असली धन होगा। नूर ने एक छोटी सी पोटली में अपनी कुछ जरूरी चीजें बांधी और बाबा अली से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला सामना रास्ते में नूर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ है। वह कमजोर और भूखा लग रहा था। नूर उसके पास गया और पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े आदमी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। नूर ने बिना सोचे समझे अपनी पोटली खोली और उसमें रखा हुआ खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। नूर ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे भीतर से खुशी मिल रही है। पहला इम्तिहान नूर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। उसकी माँ और बाबा अली की बातें उसे हर कदम पर प्रेरणा देती रहीं। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी इस यात्रा को सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर पूरा करेगा। और कुछ दूर चलते हुए नूर ने देखा कि एक झोपड़ी के पास एक परिवार बैठा हुआ है। उनके चेहरे पर उदासी और निराशा छाई हुई थी। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और बच्चे भूख से रो रहे थे। नूर उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? परिवार के मुखिया, जो एक गरीब किसान था, ने कहा, हमारा पूरा खेत सूख गया है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बच्चे भूख से बेहाल हैं। नूर ने अपनी जेब में देखा। उसके पास केवल कुछ ही पैसे बचे थे जो उसने अपनी माँ से विदाई के समय लिए थे। वह सोच में पड़ गया, क्या मैं अपने पैसे इन्हें दे दूं? लेकिन अगर मैंने इन्हें दे दिया तो मेरे पास आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। त्याग का फैसला नूर ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी जरूरत के लिए पैसे बचाकर रखूंगा तो यह इंसानियत नहीं होगी। अगर मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता तो मेरी इस यात्रा का क्या मतलब? उसने वह सारे पैसे किसान को दे दिए और कहा, यह पैसे लें और अपने परिवार के लिए खाना खरीदें। भगवान पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। किसान की आंखों में आंसू थे। उसने नूर को दुआएं दी और कहा, तुमने आज हमारे लिए फरिश्ता बनकर हमारी मदद की, भगवान तुम्हारा भला करे। नूर को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने जाना कि त्याग का असली अर्थ क्या होता है। अब नूर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह बहुत भूखा और थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने मन में सोचा, इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए मुझे इन छोटी छोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस कठिन यात्रा में हिम्मत और सहन शक्ति दे। थोड़ी देर बाद एक साधु वहां से गुजरा। उसने नूर को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो?
नूर ने साधु को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए अपनी यात्रा कर रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा त्याग और दया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह लो, भगवान ने तुम्हारे लिए मेरी झोली में कुछ भेजा है। साधु ने नूर को रोटी और पानी दिया। नूर ने साधु का धन्यवाद किया और कहा, आपने आज मेरी भूख मिटाई, भगवान आपको आशीर्वाद दे। साधु ने नूर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी इस यात्रा में और भी कई इम्तिहान आएंगे, हमेशा सच्चाई और इंसानियत का साथ देना। आगे की यात्रा नूर ने साधु से विदा ली और आगे बढ़ गया। उसके मन में अब और भी ज्यादा दृढ़ता थी। उसने महसूस किया कि त्याग और सहानुभूति से न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी सुकून मिलता है। पार्ट 3, लालच और मोह का जाल। नूर अपनी यात्रा पर चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंच गया। यह शहर उसके गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग हमेशा जल्दी में रहते थे और हर किसी की आंखों में सिर्फ पैसे की चमक थी। इस भीड़-भाड़ और चकाचौंध भरे माहौल में नूर को अजीब सा अनुभव हुआ। उसने सोचा, क्या इस शहर में भी इंसानियत की कोई जगह है या सब कुछ केवल पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है? एक व्यापारी का प्रस्ताव शहर में चलते चलते नूर एक बड़ी दुकान के पास रुका। वहाँ एक अमीर व्यापारी खड़ा था जो अपनी दुकान का निरीक्षण कर रहा था। उसकी दुकान पर सोने चांदी और महंगे सामान का भंडार था। व्यापारी ने नूर को देखा और कहा, ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर भूख और थकावट साफ दिख रही है। नूर ने ईमानदारी से अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह इंसानियत का संदेश फैलाने की यात्रा पर है। व्यापारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारा मिशन सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में इंसानियत से ज्यादा पैसे का महत्व है। नूर ने जवाब दिया, पैसे से केवल चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दिल की सच्ची खुशी और सुकून इंसानियत से ही आता है। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित तो हुआ, लेकिन वह उसे परखना चाहता था। उसने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना यह इंसानियत का मिशन यहीं खत्म करना होगा। क्या तुम मानोगे? ईमानदारी की परीक्षा नूर को यह प्रस्ताव सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, 1 लाख रुपए से मैं अपनी माँ और गांव के लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना मिशन छोड़ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नूर ने दृढ़ता से व्यापारी को जवाब दिया, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे मिशन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और इंसानियत का संदेश फैलाना है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और दृढ़ निश्चय को देखकर ताली बजाई और कहा, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह लो, तुम्हारी मदद के लिए कुछ पैसे और खाना। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का तोहफा है। नूर ने धन्यवाद किया और कहा, मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगा। संदेश का प्रभाव व्यापारी नूर की सोच से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी दुकान के पास एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, पैसा सब कुछ नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। उस बोर्ड को पढ़कर कई लोगों के दिलों में बदलाव आया। आगे की यात्रा नूर को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा का असर अब दिखने लगा है। उसने तय किया कि वह इसी प्रकार सत्य और इंसानियत का संदेश फैलाता रहेगा। नूर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। यह जगह सुनसान और डरावनी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। नूर को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसने मन ही मन प्रार्थना की और हिम्मत जुटाई। एक घायल आदमी रास्ते में नूर ने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे गिरा हुआ है। वह दर्द से कराह रहा था। नूर जल्दी से उसके पास पहुंचा और पूछा, भाई, क्या हुआ? आप इतनी बुरी हालत में यहाँ कैसे पड़े हैं? आदमी ने मुश्किल से जवाब दिया, मुझे कुछ लुटेरों ने मारा और मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता। नूर ने उसकी हालत देखी। वह खून से लथपथ था और चलने की स्थिति में नहीं था। नूर ने बिना सोचे समझे अपनी पोटली से अपनी शर्ट निकाली और उसके घावों को साफ करके बांध दिया। नूर ने उस आदमी से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। त्याग का एक और उदाहरण। नूर ने उस घायल आदमी को अपने कंधों पर उठाया और पहाड़ के नीचे बसे एक गांव तक ले गया। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन नूर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। गांव पहुंचने पर उसने स्थानीय लोगों से मदद मांगी और उस आदमी का इलाज कराया। गांव के लोगों ने नूर की तारीफ की और कहा, तुमने जो किया वह बहुत कम लोग कर पाते हैं। भगवान तुम्हें इसका इनाम देंगे। घायल आदमी ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा,
यह मेरा कर्तव्य था। इंसानियत का मतलब ही दूसरों की मदद करना है। आखिरी इम्तिहान की आहट उस रात नूर ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली मकसद पूरा होने वाला है। उसने सोचा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि इंसानियत का असली मतलब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में है। लेकिन उसे पता नहीं था कि अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। पार्ट 5 नूर अपनी यात्रा के अंतिम चरण में एक बड़े शहर में पहुंचा। यह शहर बेहद व्यस्त था और यहाँ के लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। एक अनजान चुनौती शहर के बीचों बीच एक मेला लगा हुआ था। नूर ने देखा कि वहाँ भीड़ में एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। वह रोते हुए इधर उधर भाग रहा था। नूर ने तुरंत बच्चे के पास जाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूँगा। बच्चे ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है। नूर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और मेले में हर जगह उसकी माँ को ढूंढने लगा। काफी देर बाद उसने देखा कि एक महिला परेशान होकर अपने बच्चे को खोज रही है। नूर ने बच्चे को उसकी माँ से मिलाया। वह महिला रोते हुए नूर के पैर पकड़कर बोली, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। संदेश का प्रचार उस दिन मेले में कई लोगों ने नूर की यह नेक दिली देखी। वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। लोग उसकी तारीफ करते हुए बोले, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम हैं। ये सचमुच इंसानियत का सच्चा उदाहरण है। नूर ने उन सब के सामने कहा, इंसानियत को कभी मत भूलिए। दुनिया में केवल पैसे और दौलत ही सब कुछ नहीं है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। यात्रा का अंत नूर अपनी यात्रा के अंत में अपने गांव वापस लौटा। उसने बाबा अली और अपनी माँ से मुलाकात की और उन्हें अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। बाबा अली ने गर्व से कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। यह दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही बेहतर बन सकती है। नूर की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। संदेश इस कहानी का उद्देश्य है कि इंसानियत की ताकत को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सच्ची इंसानियत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।